दोस्तों, खरपतवार या कचरा समझे जाने वाली यह घास, जिसे हम अपमार्गा, चिचड़ा, चिरचिटा के नाम से जानते हैं, यह कोई मामूली घास या वनस्पति नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य औषधीय पौधा है। यह पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक हर्ब्स के रूप में इसे मान्यता मिली हुई है। यह दिव्य वनस्पति सेहत से जुड़ी कई रोगों या कई समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है। तमाम आयुर्वेदिक और हर्बल कंपनियां इस दिव्य वनस्पति के प्रयोग से स्वास्थ्य से संबंधित रोगों के उपचार हेतु कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेच रही हैं। यह प्रकृति द्वारा हमारे जीवन के लिए अनुपम उपहार स्वरूप है। इसके औषधीय गुणों के बारे में तथा पाए जाने वाले तत्वों के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही इसे उखाड़ फेंकने में जरूर हिचकिचाहट करेंगे। यह दिव्य वनस्पति कई रोगों से छुटकारा दिलाने के साथ साथ होने वाले सैकड़ों बीमारियों से बचाने का भी काम करती है। आज दोस्तों इस चमत्कारी पौधे के औषधीय गुणों के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले तत्वों और सेवन के विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं स्वीटी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बेस्ट टिप्स फॉर हेल्थ 07 में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती है, उन सभी की प्रामाणिकता और तमाम रिसर्च के स्रोतों का अध्ययन तथा कई आयुर्वेदिक स्रोतों से गुण धर्म विशेषता की जानकारियां लेने के बाद ही आप लोगों के बीच वीडियो में जानकारियां लेकर आती रहती हूं और आगे भी इसी प्रकार से आती रहूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप जागरूक बने और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सेहत के प्रति सतर्क रहें, छोटी मोटी बीमारियों पर फिजूल के खर्चे से बचें तथा होने वाले कई गंभीर बीमारियां या समस्याओं से भी बचे रह सकें। जैसे कि हम सभी को पता है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जो ताकत है, अन्य किसी पैथी में शायद कम ही हो, इसलिए बीमारियां आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके पहले हमें अलग अलग प्राकृतिक वनस्पतियों का अंतराल लेकर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सलाह से बीच बीच में 15 से 20 दिन तक सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन वनस्पतियों में तमाम ऐसे पोषक तत्वों के साथ कई प्रकार के ऐसे रासायनिक घटक पाए जाते हैं जो हमारे ओवरऑल बॉडी एवं बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों को स्वस्थ और फिट बनाए रखने में मदद करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो जरूरी पोषक तत्व और अन्य घटक पदार्थ हमें भोजन करने यानी खाना खाने से नहीं मिल पाते, उन सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रकृति ने हमें हमारे जीवन के लिए ऐसी ही लाखों अलग अलग प्रकार के दिव्य वनस्पतियां और पेड़ पौधे उपहार स्वरूप फ्री में दिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हेल्थ से संबंधित आपको हमारी सभी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों हम इस दिव्य वनस्पति में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में जानेंगे, जिससे आपको इसके महत्व के बारे में आसानी से पता चल सके। इस दिव्य वनस्पति में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ट्राइटरपेनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक आदि आदि औषधीय घटक पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करने के इलाज करने के साथ साथ आने वाले कई बीमारियों से बचाने में भी सहायक होती है। दोस्तों अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे। यह एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति है। इसका स्वाद कसैला और कुछ कड़वा तथा तासीर गर्म स्वभाव की होती है। यह बात कफ को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। इस पौधे की पत्तियां, जड़, तने, फल, फूल सभी औषधीय उपयोग के काम में आते हैं। यह किडनी के बीमारी में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। एक शोध के अनुसार चूंकि इसमें पाए जाने वाले औषधीय तत्व मूत्रवर्धक के रूप में काम करती हैं, पेशाब के जरिए किडनी और मूत्राशय में जमे विषैले तत्वों को तथा स्टोन को बाहर करने में मदद करती है, जिससे किडनी या मूत्राशय संबंधित इन्फेक्शन को भी दूर करने में सहायक मानी जाती है। इसके लिए इसके ताजे पत्ते का जूस आधा चम्मच की मात्रा में रोज सुबह पीने से लाभ मिलता है। पाए जाने वाले एंटीबायोटिक और एथेनॉल बढ़े हुए शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है। इसके लिए इस पौधे की जड़ और फूलों के रस की 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट पीने से शुगर स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि किसी को ठंड लगकर बुखार आने की समस्या हो तो ऐसे में इसके 10 से 20 ताज़ी पत्तियां, 5 से 6 नग काली मिर्च के दाने तथा 5 से 6 लहसुन की कलियां लेकर पीसकर 5 से 7 गोलियां बना ले। बुखार आने से 2 घंटे पहले एक गोली खाने से ठंड से आने वाले बुखार की समस्या ठीक हो सकती है। खांसी सर्दी में इसके 6 से 7 पत्तियां या फूल का काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार पीने से आराम मिलता है। यदि कफ की समस्या ज्यादा है तो इसके पत्तियों का 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाटने से जमे हुए कफ बाहर निकलने लगते हैं। बवासीर में इसके बीज का पाउडर 1 चम्मच पानी के साथ लेने से तथा पत्ते को पीसकर पेस्ट बनाकर बवासीर के मस्से पर लगाने से लाभ मिलता है। हृदय को भी स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही सहायक होती है।
इसमें मौजूद तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है तथा ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है। इसके लिए आधा चम्मच इसके पत्ते का रस नियमित सेवन करने से सारी समस्या दूर हो सकती है। स्किन इन्फेक्शन, घाव, फोड़ा, फुंसी आदि को ठीक करने में बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। यह डिटॉक्सिफाई जड़ी बूटी है। इसके पत्तियों का लेप लगाने से या घी में हल्का गर्म करके प्रभावित जगह पर बांधने से ठीक हो जाते हैं। रसौली गांठ या गर्भाशय में गांठ होने पर बहुत ही उपयोगी वनस्पति मानी गई है। इसके लिए 10 ग्राम ताजे हरे पत्ते, 5 ग्राम हरी दूब घास पीसकर 60 ग्राम पानी मिलाकर छान लें। फिर इसे 2 चम्मच देशी गाय के दूध में पकाकर स्वादानुसार धागे वाली मिश्री मिलाकर सुबह के समय में 7 दिनों तक लगातार पीने से चमत्कारी फायदे मिलेंगे। बीमारी ठीक होने तक लगातार पीने से गर्भाशय की गांठ ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि इसके औषधीय गुणों की विस्तार से चर्चा करूं तो वीडियो कई घंटे की हो सकती है। इससे आप ऊब भी सकते हैं, इसलिए शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रही हूँ। दांत की हर प्रकार की समस्या दूर करने के लिए इसके डंठलों की दातुन करना बहुत ही लाभकारी है। लगातार 7 दिन ही दातुन करने से सारी समस्या खत्म होती दिखेगी। इसके अलावा यह पेट रोग में, बांझपन को दूर करने में, नपुंसकता दूर करने में, जोड़ों के दर्द में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, खून की कमी दूर करने में, पीलिया रोग को दूर करने में, महिलाओं से संबंधित योनि रोगों में और प्रसव से संबंधित समस्या को दूर करने में आदि रोगों के उपचार करने में बहुत ही सहायक मानी गई है। दोस्तों, इसके लिए इसी चैनल पर पार्ट 2 वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें अन्य कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखने वाली इस दिव्य वनस्पति की चर्चा की गई है। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह दिव्य वनस्पति पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक हर्ब्स है। इसका सेवन उचित मात्रा ही करना सेहत के लिए फायदेमंद है। ज्यादा मात्रा में सेवन करना सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके सेवन से पहले अथवा लंबे समय तक सेवन करने के लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बिना सलाह के सेवन न करें। 12 साल के नीचे बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं सेवन न करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, जिससे आप रह सके हमेशा फिट और जवान। नमस्कार, खुदा हाफिज। हैव ए गुड डे, गुड नाइट।